अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और अपनी परम प्रकृति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो उसे ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान योग विशुद्ध बुद्धि योग होता है। ज्ञान योगी किसी चीज में विश्वास करने और अपनी पहचान किसी चीज से जोड़ने का खतरा नहीं मोल ले सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनकी बुद्धि खत्म हो जाएगी। भारत में ज्ञान योग के साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी वकालत करने वाले लोग तमाम चीज़ों में विश्वास करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, वगैरह वगैरह। उन्हें ब्रह्मांड की व्यवस्था, आत्मा के आकार में भी विश्वास है। उन्होंने ये सारी बातें किताबों में पढ़ी हैं। यह ज्ञान योग नहीं है। किसी चीज़ के बारे में आपकी जानकारी जो आपके लिए जीता जागता अनुभव नहीं है, निपट कचरा है। हो सकता है कि वह बहुत पवित्र कचरा हो, लेकिन वह आपको मुक्त नहीं करता, वह आपको सिर्फ उलझाता है। एक समय की बात है, एक बैल मैदान में घास चर रहा था। चरते चरते वह घने जंगल में चला गया। उसे इतनी मात्रा में हरी घास दिखी कि कई हफ्तों तक चरते चरते वह मोटा ताज़ा हो गया। एक दिन खुश होकर वह झूमने लगा। पास की झाड़ियों में एक बूढ़ा शेर सोया था जो बड़ी मुश्किल से शिकार कर पाता था। उसने इस मोटे ताज़े बैल को देखा तो उस पर झपट पड़ा और उसको मारकर खा गया। शेर का पेट पूरी तरह भर गया। वह बहुत खुश था। परम तृप्त होकर वह दहाड़ उठा। कुछ शिकारी वहीं पास से गुजर रहे थे। उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी तो उसे ढूंढ निकाला और गोली मार दी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जब पेट भरा हो तो मुंह नहीं खोलना चाहिए, मगर लोग किसी न किसी चीज़ के बारे में हर समय बोलते रहते हैं। आजकल विद्वत्ता का मतलब सिर्फ जानकारियां बटोरना हो गया है जिनके स्रोतों पर सवाल उठाए जा सकते हैं। ऐसी कोशिशें समाज के लिए भले उपयुक्त हों, मगर उनका अस्तित्व के स्तर पर कोई महत्व नहीं होता। सही मायने में ज्ञान योग के मार्ग पर चलने के लिए चंद लोगों के पास ही ज़रूरी बुद्धि होती है। ज़्यादातर लोगों को काफ़ी तैयारी की ज़रूरत होगी। बुद्धि को छुरी जैसी धारदार बनाने के लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है जिससे उस पर कुछ भी न चिपके। इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि मन बड़ा मक्कार होता है। वह आपके भीतर लाखों तरह के भ्रम पैदा कर देगा। अगर आपकी एकमात्र इच्छा ज्ञान योग के मार्ग पर चलने की है तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ ही लोग इसकी साधना सही तरीके से कर पाते हैं। ज्ञान योग यह नहीं कहता कि आप कुछ मानें, यह कहता है स्वयं देखें, स्वयं अनुभव करें। अगर आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ तो यह किताब का वाक्य है। अगर आप अपने भीतर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि मैं केवल शरीर या विचार नहीं हूँ बल्कि कुछ गहरा और स्थायी हूँ, तब वह अनुभव ज्ञान है। इसीलिए उपनिषदों में बार बार कहा गया है, आत्मानं विद्धि, अर्थात स्वयं को जानो। बैल और शेर की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भीतर तृप्ति हो तो बाहर शोर मचाने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल लोग हर समय बोलते रहते हैं राजनीति, धर्म, विज्ञान, समाज, परंतु अक्सर यह बोलना पेट भरी दहाड़ की तरह होता है। और जब यह दहाड़ अनावश्यक होती है तो जीवन के शिकारी मतलब समस्याएं, दुख, अहंकार हमें घायल कर देते हैं। बुद्धिमत्ता यही है कि जब भीतर शांति हो तो चुप रहकर उस शांति का आनंद लिया जाए। आजकल विद्वत्ता का अर्थ केवल जानकारी बांटना रह गया है। यह समाज में उपयोगी हो सकता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर इसका कोई मूल्य नहीं है। सच्चा ज्ञान वह है जो आपको भीतर से मुक्त कर दे। जैसे किसी के पास 1000 किताबें हैं, लेकिन उसने खुद को नहीं जाना तो वह केवल शब्दों का व्यापारी है। दूसरी ओर एक साधारण व्यक्ति जिसने एक क्षण के लिए भी आत्मा का अनुभव किया, वह सच में ज्ञानी है। मेरा मानना है कि ज्ञान योग केवल एक साधना नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है। ध्यान उसका केंद्र है जिसमें आप विचारों को आते जाते देखते हैं और उनसे अपनी पहचान अलग करते हैं। विवेक उसकी ताकत है, क्या शाश्वत है और क्या नश्वर, इसका बोध। मौन उसका गहना है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी तब तक बाहर की आवाज़ें आपको खींचती रहेंगी। मेरे अनुभव में जब आप अपने भीतर उतरते हैं तब आपको यह अनुभव होता है कि हम केवल यह शरीर या मन नहीं हैं, हम वह चेतना हैं जो शरीर और मन को देख रही है। यही अनुभव जीवन में सबसे बड़ी मुक्ति देता है। ज्ञान योग हमें सिखाता है कि जीवन को केवल यांत्रिक रूप से जीना नहीं है बल्कि हर पल जागरूक होकर जीना है। यह साधना कठिन लग सकती है क्योंकि मन छलिया है, लेकिन यही मन जब साधना में प्रशिक्षित हो जाता है तो वही बुद्धि आपके लिए दिव्य द्वार खोल देता है। ज्ञान योग का मार्ग आसान नहीं है क्योंकि इसमें आपको हर उस विश्वास और कल्पना को तोड़ना पड़ता है जो आपने अब तक ओढ़ रखी है।
यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए है जिनकी सच्ची इच्छा सत्य को जानने की है। अगर आपकी जिज्ञासा केवल जानकारी लेने की है तो वह विद्वत्ता है। अगर आपकी जिज्ञासा भीतर उतरने की है तो वही असली ज्ञान है। सच यही है कि केवल कुछ लोग ही इस मार्ग पर चल पाते हैं, परंतु एक बार जब आप इसके रस का अनुभव कर लेते हैं तब जीवन सदा के लिए बदल जाता है। मित्रों, अगर आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को ज़रूर दबावें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना मिल जाए। मित्रों, आपका यह छोटा सा काम हम जैसे आध्यात्मिक लोगों को बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अपने मित्रों और परिजनों में अवश्य करें। धन्यवाद। मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और बहुत सारी आध्यात्मिक और अति आवश्यक तथ्य